Now we can start with chapter number 6, water. We need water for almost activities. So let's start with the chapter. We can't live without water. All living things need water to live. पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, हमारी लाइफ नहीं है, और जितनी भी चीजें हैं उनको जिंदा रहने के लिए सभी को पानी की जरूरत होती है. We need water for almost all our activities. यानी हमें पानी की जरूरत है हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज में. वाटर पोल्यूशन, sources of water get dirty due to human activities like washing clothes, bathing animals, urinating, throwing garbage, etc. तो हम क्या कर रहे हैं, तो जितने भी हमें पानी के सोर्सेज मिल रहे हैं तो हम धीरे धीरे उनको गंदा कर रहे हैं. तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनसे पानी धीरे धीरे गंदा हो रहा है, जैसे कि कपड़े धोने, नहाने, जानवरों को नहलाने में, और गंदे कूड़े करकट को फेंकने से क्या है कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है. फैक्ट्रीज ऑल्सो पोल्यूट वाटर बाय थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर बॉडीज. तो फैक्ट्रीज जो हैं वो भी जो है वाटर पॉल्यूशन बढ़ा रही है. गंदा गीला कूड़ा कचरा बाहर डालकर वो क्या कर रही है, पानी को बहुत ही गंदा कर रही है. दिस इज वाटर पॉल्यूशन. ये क्या है, वाटर पॉल्यूशन है. बाय पॉल्यूटिंग वाटर वी हार्म आवरसेल्व्स इन मैनी वेज. तो क्या है, वाटर पानी के प्रदूषण के द्वारा क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ों से खतरा हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, और बहुत सारी जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में जा सकते हैं. मैनी वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन. तो बहुत सारे पानी की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर जानवर जो हैं वो आज के टाइम में मर रहे हैं क्योंकि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. वाटर पॉल्यूशन से क्या है कि पौधे जो हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सही पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो सही भोजन नहीं बना पाते और क्या है वो मर जाते हैं. सेम ऐसे ही जानवर हैं वो भी वाटर पॉल्यूशन की वजह से धीरे धीरे मर रहे हैं. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस एंड कॉलेरा. तो प्रदूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि जॉन्डिस या फिर कॉलेरा. बाथिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉज स्किन डिजीज. तो क्या है कि गंदे पानी में नहाने से हमें बहुत सारी स्किन वाली प्रॉब्लम जैसी बीमारियां हो सकती हैं. अवॉइड वाटर पॉल्यूशन. तो हमें क्या है, वाटर पॉल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, वाटर को साफ सुथरा रखना चाहिए. वी ऑल शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन. हमें सभी को पूरे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकेंगे. Don't wash clothes, urinate or bath in ponds, rivers and lake. तो हमें क्या है कि किसी भी नदी में या फिर झील में कपड़े नहीं धोने चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, और वहाँ पर क्या है कुछ भी ऐसा नहीं डालना चाहिए जिससे कि नदी या झीलें जो है वो उनका पानी जो है वो गंदा हो जाए. Don't lay water pipes and drainage pipe side by side. Drinking water can get polluted if the drainage pipe is leaking. तो जब कभी भी ऐसी जगहों के आसपास क्या है वाटर पाइप सप्लाई द्वारा कि वहाँ पर क्या है पानी पीने का अरेंजमेंट होता है, तो वो क्या होता है, पानी गंदा होता है. फैक्ट्री वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्जेस इनटू वाटर बॉडी. तो फैक्ट्री के वे जो गंदा गीला कचरा बाहर डालती है जिससे क्या है पानी गंदा होता है, वो हमें रोकना चाहिए. यानी फैक्ट्री के जो वाटर बॉडीज हैं वो हमें उसमें नहीं डालनी चाहिए जिससे पानी जो है धीरे धीरे गंदा हो जाता है. टू द टीचर्स, टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट लोकली अवेलेबल वाटर सोर्सेज एंड हाउ द वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड इन देम. तो यहाँ पर टीचर्स जो हैं अपने बच्चों स्टूडेंट से सभी से अपने इनके आसपास की वाटर सोर्सेज के अबाउट बात करेंगे और कैसे उस पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं. वाटर साइकिल. तो वाटर की साइकिल क्या है, वी ऑल नो दैट रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ. तो सभी जानते हैं कि पानी की जो मेन सोर्सेज है वो क्या है, बारिश. तो बारिश हमारी पृथ्वी पर जो बारिश होती है वही हमारे पानी का सबसे मेन स्रोत है. वाटर गेट्स heated and evaporates from the earth.
तो पानी जो है वो क्या होता है कि हीट में भाप के द्वारा धीरे धीरे उठ जाता है और वही बारिश के माध्यम से वापस हमारे पास आ जाता है। दिस वाटर राइजेस अप इन द स्काई, कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कूल एयर एंड चेंजेस इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये पानी जो है ये आसमान में जो है बादलों के माध्यम से आता है और उसके बाद ये बादल जब बरसते हैं तो ठंडी हवा चलती है और पानी के ड्रॉप्स के माध्यम से जो है बारिश हो जाती है। These water droplets join to form clouds। तो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है ये क्लाउड्स में बादलों में जो है उनके साथ ज्वाइंट रहती है। When the drops become cool, big and heavy, they fall down as rain and get collected in rivers, seas and oceans। तो ये जो ड्रॉप्स है ये जब ठंडी और बहुत भारी हो जाती है तो ये बारिश के माध्यम से नीचे जमीन पर गिरती है। तो ये पानी जो है बारिश का पानी ये नदियों में, झीलों में और समुद्र में क्या है इकट्ठा हो जाता है और वहां से क्या है धीरे धीरे प्योरीफाई होके हमारे पास तक पहुंचता है। दिस वाटर गोज अप अगेन इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड द साइकिल कंटिन्यूस। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और यही वो साइकिल है पानी की, कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहती है और इसे ही हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ये एक्टिविटी टाइम है, ये एक्टिविटी आप अपनी टीचर्स के साथ मिलकर आप इस एक्टिविटी को फुल करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत डिटेल्स से देखेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर यूज। तो जैसे ही बारिश का पानी जो है इधर उधर कलेक्ट होता है तो उसको क्या है हम यूज कर सकते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर irrigation, flushing toilets, washing clothes, washing cars and watering the garden। तो उसका हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट साफ करने के लिए, अपने कपड़ों को धोने के लिए, कार धोने के लिए, अपने गार्डन में पानी डालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ए फ्यू पाइप्स हैव टू बी फिक्स्ड फ्रॉम द roofs of the houses to send the water to the underground tanks। तो हम क्या कर सकते हैं अपनी छतों पर जो अंडरग्राउंड कुछ टैंक्स है उसको बारिश के दौरान खोल सकते हैं और उसमें पानी स्टोर हो सकता है और पाइप के द्वारा उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। वेयर इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड एंड रीयूज। और हम क्या कर सकते हैं इसको कलेक्ट करके फिर से बारिश के इस पानी को कलेक्ट करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। रेन वाटर कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड यूजिंग बकेट्स और वाइड माउथेड कंटेनर्स इन और बालकनीज और टेरेसेस। तो हम क्या अपनी बालकनी या टेरेसेस पर भी कोई बड़ा बर्तन रखकर हम बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो एकदम साफ होता है, वो नेचुरल होता है, इसमें कोई भी पॉल्यूटेड कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता, कोई जर्म्स नहीं होते। दिस कैन बी यूज फॉर वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। इसको हम यूज कर सकते हैं इस पानी को वॉशिंग में, किसी भी चीज़ की वॉशिंग में, या फिर इसको गार्डन में अपने पौधों को पानी देने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। फॉर्म्स ऑफ वाटर, वी कैन फाइंड दैट वाटर हैज 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम देख सकते हैं कि पानी की हमारे पास 3 फॉर्म है। कौन कौन से फॉर्म है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लाइक जैसे अगर बर्फ होती है तो वो क्या है? सॉलिड। अगर पानी की फॉर्म में है, द्रव फॉर्म में है, यानी वो लिक्विड है, और जब पानी भाप बन के उठता है तो वो गैस फॉर्म में। All these forms are in liquid form, but it can take other forms on heating and cooling। तो यहाँ पर जो मेन फॉर्म है वो उसकी वो लिक्विड फॉर्म है, लेकिन इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो एक हीटिंग के द्वारा है और एक कूलिंग के द्वारा है। यूज ऑफ वाटर, वाटर इज द मोस्ट यूजफुल थिंग प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो वाटर जो है वो हमारी बहुत ही मोस्ट यूजफुल चीज़ है जो कि हमें नेचर से, प्रकृति से प्राप्त हुई है। The body uses water in many ways. It helps in removing waste from our body। तो हमारी बॉडी जो है इस पानी को बहुत अलग अलग तरह से यूज करती है और इसी मदद से हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको हमारी बॉडी पर जो हम पानी यूज करते हैं उसको वेस्ट होने से रोकना चाहिए। It helps in making and regulating blood and circulate it to various parts of our body। It also helps in digestion of food। It quenches our thirst and keeps us cool during summer। ये क्या है, हमारे पानी जो है हमारे फूड को डाइजेशन करने में भी हमारी
मदद करता है। और जब गर्मियाँ होती हैं या फिर हमें प्यास लगती है तो हम क्या है ठंडे पानी को पीकर भी अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। वाटर शॉर्टेज, मैनी हाउसेज इन विलेज डोंट हैव टैप्स। तो बहुत सारे गांव में आज भी ऐसे घर हैं जहां पर टैप नहीं है। द लोकल गवर्नमेंट बिल्ड्स कम्युनिटी वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स फॉर द यूज ऑफ द विलेजर्स। तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की कम्युनिटी ने मिलकर वहाँ के लोगों के लिए कुछ कुएं, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप बनवाए हैं जिससे गांव के लोग उनको यूज करके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। Sometimes people walk long distance to fetch water. कभी कभी क्या है कि कुछ लोगों को पानी मिलने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। In cities also there are many places where a cluster of houses have only one common tap or a hand pump. तो cities में क्या होता है कि ज़्यादातर जगहों पर cities में भी कहीं कहीं पर क्या है कुछ कॉमन हैंड पंप बनाए गए हैं। People have to stand in long depend on water tankers. लेकिन अभी लोग जो है बहुत ही लंबे समय से ज़्यादातर उसमें क्या है वाटर टैंकर्स पर डिपेंड है। तो वाटर टैंकर से क्या है लोगों के घर में जो नॉर्मल टैप है उसमें पानी सप्लाई हो जाता है। इन सम पार्ट्स पीपल इवन हैव टू बाय वाटर। और कहीं कहीं कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो पानी को खरीद ही रहे हैं। Do you know Belgium was the first country to use chlorine to clean or treat water. तो बेल्जियम पहली कंट्री है जिसने क्लोरीन का यूज किया था पानी को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने वाटर पॉल्यूशन, सेव वाटर और वाटर की और यूज ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, इन सभी के अबाउट पढ़ा है। यानी किस तरह से हम पानी का यूज कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और कैसे उसको स्टोर करके रखते हैं, तो इसके अबाउट पढ़ा है। तो हमें अपने पानी को पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए, अपने पानी को गंदा होने से बचाना चाहिए और वाटर को सेव करना चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।